Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. And today we are going to start a very new topic and very important one from this act, that is position of minor in partnership. Today we will study what is the position if any minor person is entered inside the partnership firm, what rights he will enjoy, or whether a minor can become a partner or not, that we will study. So listen this session very carefully बच्चे, इस पे क्वेश्चन जरूर आया है. वट इज माइनर, लेट स्टडी. सबसे पहले क्या होता है बच्चे, दिस पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो बच्चे क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का इस्टेब्लिशमेंट किस चीज पर बेस्ड होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट पे, और उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. अनदर नेम ऑफ दिस इज पार्टनरशिप डीड, राइट, जिसमें सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं देयर टर्म्स एंड कंडीशन इन विच दे विल ऑल वर्क टुगेदर. नाउ सो ऑल द पर्सन्स मस्ट बी, हमें कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर पार्टनरशिप बिल्ड हुई है. और कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड करने के लिए बच्चे कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो नेसेसरी हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए. व्हाट आर दोज? दिस इज that all the persons must be competent to contract. competent का मतलब है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें देता है उसके अकॉर्डिंग वो सब पर्सन कॉम्पिटेंट होने चाहिए. एंड अमंग दैट कॉम्पिटेंसी व्हाट आर दीज, कि पर्सन शुड बी अबव द एज ऑफ 18, राइट, ही मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट पर्सन. ओके, सो दीज आर द क्वाइट थिंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं. अब माइनर जो है, here you can see minor. Minor कौन होता है? Minor is a person who is below the age of 18, who has not attained the age of 18 yet. That person is termed as minor. अब minor person है तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? नॉट एट ऑल. वाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें माइनर्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट competent. Why they are not competent? Because as per the contract act, the age to enter into a contract is 18, right? So thus a minor is incompetent to contract, he is not a capable person, so incompetent. Now अगर इनकम्पिटेंट होने के बावजूद वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? दैट इज ऑल्सो अ वॉइड एग्रीमेंट. ओके, वॉइड है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. दैट्स वाई जब माइनर इनकम्पिटेंट पर्सन हो गया तो कोई भी एग्रीमेंट उसके द्वारा किया गया वो वॉइड कैटेगरी में आ जाएगा. राइट बच्चे? सो अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं आ सकता तो क्या वो पार्टनरशिप में एंटर हो जाएगा? आप डायरेक्टली देखिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो क्या हम उसको उन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एलिजिबल पर्सन मानेंगे जो एक पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी किया गया है? नो, नॉट एट ऑल, ऑब्वियसली नॉट. हाउ? ही इज ऑल्सो इनकैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर. पार्टनर बनने के लिए वो डायरेक्टली इनकैपेबल हो चुका है बच्चे, एज पर आवर दिस सेक्शन 10 एंड 11, जिसमें हमारी कंडीशंस लिखी गई हैं टू enter into a contract. What are those essential elements of entering into a contract? And in those essential element, one of the most important requirement is competency. And competency में one of the point is that the person should be major person. Major means that person must have the age above 18. 18 एज से अबव वो पर्सन होना चाहिए. सो यहाँ पर माइनर नहीं एंटर कर सकता है. इसी के रिगार्डिंग द सेम फॉर दिस आपका एक केस रहा है बच्चे. दैट केस इज मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. दिस केस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए. मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो पार्टनरशिप में ही हमारे माइनॉरिटी के कंसेप्ट को क्लियर करता है. इसमें क्या बोला गया था? दैट माइनर्स एग्रीमेंट, अगर कोई माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर करेगा तो उसको ऑलरेडी वॉइड एब इनिशियो टैग मिल जाएगा. मीन्स वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. दैट एग्रीमेंट डजंट हैव एनी लीगल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ लॉ. सो दस इफ एनी पर्सन या पार्टनर showed minor as a partner, means thus
कोई भी ऐसी पार्टनरशिप डीड या डॉक्यूमेंट, इफ एनी पार्टनरशिप डीड, या जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, शोड एनी माइनर, किसी माइनर को कैसी दर्शाती है, एज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म, और ये एग्रीमेंट या डीड रजिस्ट्रार के सामने सपोज कीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, तो रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज, रजिस्ट्रार के पास कंप्लीट पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकता है फॉर registration. Why? Because he can say this deed is in itself a void document, a void agreement. How? क्योंकि आप एक माइनर पर्सन को पार्टनर की तरह घोषित कर रहे हो और उस डीड में ये हो नहीं सकता. दैट्स वाई रजिस्ट्रार, जो पर्सन होता है रजिस्ट्रार, ही कैन टोटली रिफ्यूज टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट. राइट बच्चे, अब आ जाइए कि वाई माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर. क्वेश्चन उठता है वाई we cannot enter any minor person into a firm. So there are certain reasons for this. Let's study. The first is, the general rule is that जो minor होते हैं, minor is an immature person. इमेच्योर पर्सन क्यों बोला गया है बच्चे? क्योंकि हमारे जो साइंस की स्टडी कहती है वो क्या कहती है कि पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, दैट पर्सन के पास ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे वो राइट को राइट कह सके और रॉन्ग को रॉन्ग कह सके. ही मस्ट हैव full power and full knowledge to see in his best interest what is good for him and what is bad for him. And immaturity level की वजह से माइनर पर्सन जो होते हैं, दे कैन नॉट सी व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम. और इसी वजह से क्या होता है, अदर पर्सन टुक बेनिफिट फ्रॉम देम. सो टू सेव दीज कैटेगरी ऑफ पीपल, टू सेव दीज पर्सन, माइनर पर्सन, हमारा लॉ कहता है कि माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. सो कहीं ना कहीं ये माइनर लोगों की बेनिफिट की वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है. राइट. सो जनरल रूल क्या कहता है कि माइनर जो होते हैं, दे हैव इमेच्योर माइंड एंड दैट्स व्हाई दे आर इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज इंटरेस्ट. उनको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता चलता है दैट व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम. दस इफ एनी माइनर इफ परमिटेड टू बी अ पार्टनर, अगर हम किसी माइनर को पार्टनर के लिए सपोज कीजिए एंटर कर भी लेते हैं एज अ पार्टनर, ही मे बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स. जो अदर मेजर पार्टनर होंगे या अदर पर्सन होंगे वो उसकी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे. ही विल बी या ही मे बी एक्सप्लॉइटेड बाय द अदर पार्टनर्स. दैट्स ट्रू, दैट्स ह्यूमन नेचर बच्चे. जब आपके सामने कोई वीक पर्सन होगा तो उसके सामने जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो उसको ओवर पावर करेगा ही करेगा. और इसीलिए माइनर पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर नॉट एलिजिबल और दे आर इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ माइनर इज मेड अ पार्टनर, अगर माइनर को हम पार्टनर बना देते हैं तो जो वेरी बेस ऑफ पार्टनरशिप है, जो रूट है पार्टनरशिप की, दैट इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दैट विल बी शेकन. ओके, वो बिल्कुल कंप्लीट जो हो जाएगा, शेकन हो जाएगा, और जिस चीज पर रिलेशनशिप पर पार्टनरशिप बेस्ड होती है वो टोटली डिसअपियर हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द थिंग. बट आपको एक चीज याद रखनी है, दिस इज आई हैव स्पेशली हाईलाइटेड फॉर यू. दिस इज व्हाट इन अ पार्टनरशिप अ माइनर पर्सन, जो माइनर होता है, ध्यान से सुनना है बच्चे, ही इज कैपेबल ऑफ accepting what? Accepting the benefits of the partnership. पार्टनरशिप की अगर कुछ बेनिफिट्स हैं वो इंजॉय कर सकता है. लाइक प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो उसको कुछ शेयर मिल सकता है. ओके, इंटरेस्ट उसको मिल सकता है. सो सर्टेन बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल है, बट लाइबिलिटीज के लिए वो एलिजिबल नहीं है. और इसी टॉपिक पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट सेशन होगा. दैट दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन. और इसको आप अच्छे समझेंगे कि हाउ अ माइनर कैन बी एंटर्ड फॉर बेनिफिट्स. ऑल्दो वो पार्टनर नहीं है बट उसको हम बेनिफिट्स में एंटर कर सकते हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन. फॉर टुडे आई होप आपको माइनर पर्सन का कंसेप्ट इन पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आया है कि क्यों माइनर की पोजीशन हम पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर नहीं लेकर चलते हैं. ही इज नॉट अ पार्टनर, राइट? ही कैन बी अ बेनिफिशियल पर्सन बट ही इज नॉट पार्टनर इन अ पार्टनरशिप under Indian Partnership Act. I hope you enjoyed today's session, bache, and understood this concept clearly. Till then, have a good day. Stay tuned for the next session. Thank you.